नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां, खुबानी के फ़ायदों के बारे में आज हम सभी जानेंगे अपने इस एपिसोड के माध्यम से। खुबानी या एप्रिकॉट एक बीज से युक्त फल है। खुबानी का वैज्ञानिक नाम प्रूनस आर्मेनिया का है। इसका वैज्ञानिक नाम आर्मेनिया से लिया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि खुबानी सबसे पहले आर्मेनिया में उत्पन्न हुई थी। हालांकि कई अन्य विशेषज्ञों का दावा है कि 3000 साल पहले भारत में इसकी मूल खेती हुई थी। यह फल भारत में पहाड़ी जगहों जैसे कि कश्मीर, हिमाचल प्रदेश इत्यादि में उगाया जाता है। खुबानी आड़ू या प्लम के जैसा होता है। खुबानी का छिलका मुलायम और हल्का खुरदरा होता है। खुबानी की पतली बाहरी त्वचा के नीचे एक नरम टैंगी गुदा होता है। खुबानी आमतौर पर पीले या नारंगी रंग के होते हैं। खुबानी के पेड़ की लंबाई लगभग 8 से 12 मीटर तक होती है। इसके पेड़ की टहनियाँ और पत्ते घने फैले हुए होते हैं। खुबानी में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई और नियासिन की महत्वपूर्ण मात्रा होती है, यानी कि बहुत मात्रा होती है। विटामिन्स की सामग्री के साथ साथ इसमें खनिज सामग्री भी होती है, जैसे पोटेशियम, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और फास्फोरस। खुबानी आहार फाइबर का बहुत अच्छा स्रोत है। इसे विभिन्न कॉस्मेटिक्स में उपयोग किया जाता है। खुबानी को ताज़ा ही नहीं बल्कि सूखे मेवे की एक किस्म के रूप में खाया जा सकता है। यह विभिन्न रस, जैम और जेली बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। खुबानी तेल को इसके कर्नेल से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए आज हम सभी जानते हैं खुबानी के कुछ एक महत्वपूर्ण फ़ायदों के बारे में। सबसे पहले खुबानी के फ़ायदे सबसे पहले जो होते हैं वो आपके पेट को साफ़ करने में होते हैं। जी हाँ, आपके पेट में अगर कब्ज, गैस की प्रॉब्लम है तो उसको जड़ से मिटाता है। जी हाँ, खुबानी फाइबर में समृद्ध होते हैं और इसीलिए आंतों के कार्यों के लिए अच्छे होते हैं। इसके लक्सेटिव गुणों के कारण अक्सर कब्ज से पीड़ित रोगियों को इनके सेवन की सलाह दी जाती है। ये फाइबर गैस्ट्रिक और पाचन रस को उत्तेजित करते हैं, जो पोषक तत्वों को अवशोषित करने और आसान संस्करण के लिए भोजन को तोड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा फाइबर भी पाचन तंत्र के गति को सक्रिय करता है। इसके साथ साथ खुबानी के लाभ हड्डियों के लिए भी बेहद ही बेमिसाल होते हैं। जी हाँ, आपकी हड्डियों के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। खुबानी में स्वस्थ हड्डियों के विकास के लिए सभी आवश्यक खनिजों की महत्वपूर्ण मात्रा होती है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीज, लोहा और तांबा इत्यादि हड्डियों के निर्माण में एक निश्चित भूमिका निभाते हैं। इसीलिए खुबानी खाने से आपकी हड्डियों के स्वास्थ्य, विकास और समृद्धि को सुनिश्चित किया जा सकता है। साथ ही साथ ये ऑस्टियोपोरोसिस सहित विभिन्न आयु संबंधित स्थितियों को रोकने में मदद करते हैं। खुबानी के बेनिफिट्स आपके हृदय के लिए भी अतुलनीय हैं दोस्तों। खुबानी एक शानदार उपाय है जो आपके हृदय को विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाता है। जी हाँ, जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस, दिल के दौरे और स्ट्रोक शामिल होते हैं। विटामिन सी की उच्च मात्रा, साथ ही पोटेशियम और आहार फाइबर इत्यादि अच्छे हृदय स्वास्थ्य में योगदान करते हैं। विटामिन सी दिल को मुक्त कणों से बचाता है। पोटेशियम रक्त वाहिकाओं और धमनियों के तनाव को आराम देकर रक्तचाप को कम करता है, जबकि आहार फाइबर अधिक कोलेस्ट्रॉल को तोड़ता है, जिससे हृदय पर तनाव कम हो जाता है। ये सभी एक साथ खुबानी के इन गुणों को हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए आदर्श बनाते हैं। इसके अलावा खुबानी खाने से शरीर में द्रव का संतुलन सही बना रहता है। जी हाँ, पूरे शरीर में तरल पदार्थ मुख्य रूप से 2 खनिजों पोटेशियम और सोडियम पर निर्भर करते हैं। खुबानी में पोटेशियम की उच्च मात्रा शरीर में द्रव संतुलन को बनाए रखती है और यह सुनिश्चित करती है कि ऊर्जा सभी अंगों और
मांसपेशियों को ठीक से वितरित की जाती है या नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स के स्वस्थ संतुलन को बनाए रखने से आप अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, ऐंठन को कम और रक्त की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा खुबानी का तेल जो है वो कान के दर्द में बेहद लाभकारी होता है। जी हाँ, खुबानी का तेल कानों के लिए अच्छा होता है। हालांकि अभी भी इस पर अध्ययन किया जा रहा है। कान दर्द में प्रभावित कान में कुछ बूंदों को टपकाइए, इससे आपको जल्दी ही आराम मिलेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि खुबानी के आवश्यक तेल में एंटीऑक्सीडेंट सामग्री भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा खुबानी के गुण में से मुख्य है एक कि ये बुखार को ठीक करता है। जी हाँ, खुबानी का रस अक्सर बुखार से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है क्योंकि यह शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज, कैलोरी और पानी प्रदान करता है, जबकि विभिन्न प्रणालियों और अंगों का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कुछ लोग खुबानी का उपयोग बुखार को दूर करने के लिए भी करते हैं। खुबानी एक सुखदायक और सूजन को कम करने वाला पदार्थ होता है जो शरीर के समग्र तापमान स्तर को प्रभावित कर सकता है जब आप बीमार नहीं होते हैं। इसके अलावा यह शरीर के अन्य भागों में सूजन को कम कर सकता है, जैसे गठिया या गाउट से पीड़ित लोगों के लिए। इसके अलावा खुबानी का उपयोग आप त्वचा को खूबसूरत बनाने के लिए भी कर सकते हैं। खुबानी तेल त्वचा की देखभाल के लिए अच्छा होता है। यह त्वचा द्वारा जल्दी से अवशोषित किया जाता है और त्वचा पर यह तेल लगाने के बाद त्वचा तैलीय नहीं लगती है। खुबानी त्वचा की चिकनी और चमकदार उपस्थिति बनाए रखने के लिए नहीं, बल्कि यह एक्जिमा, खुजली और कई अन्य परिस्थितियों सहित कई प्रकार की त्वचा रोगों के इलाज में सहायता करता है। यह विशेष रूप से खुबानी में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट यौगिकों के कारण होता है। इसमें मौजूद विटामिन ए की एक स्वस्थ मात्रा ही नहीं है जो लंबे समय तक स्वस्थ त्वचा के लिए जिम्मेदार होती है, बल्कि खुबानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को मुक्त कणों के प्रभाव से बचाता है, इसलिए आपकी स्किन हेल्दी और ग्लोइंग लगती है। इसके अलावा खुबानी आँखों के लिए भी बेहद उपयोगी होता है दोस्तों। सूखे खुबानी में एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, इन सब का उच्च स्तर पाया जाता है जो आपकी आँखों में ऑप्टिक नसों को मजबूत करने और आपके नेत्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह विटामिन ए, सी और ई के साथ साथ कैरोटीनाइड में भी समृद्ध है जो नेवस्कुलर एज से संबंधित मैकुलर डिगेनेशन और मोतियाबिंद के जोखिम को कम करते हैं। इसके साथ साथ खुबानी के औषधीय गुणों में से एक मुख्य गुण है कि ये एनीमिया को दूर भगाता है। जी हाँ, लोहे और तांबे की उपस्थिति के कारण खुबानी हीमोग्लोबिन के निर्माण में मदद करते हैं। यह गुण एनीमिया के इलाज में मदद करता है। एनीमिया मुख्य रूप से लोहे की कमी से होता है और यह कमजोरी, थकान, हल्के सिर दर्द, पाचन तंत्र में गड़बड़ी, सामान्य चयापचय संबंधी कार्यों को जन्म दे सकती है। लाल रक्त कोशिकाओं के बिना शरीर अपने आप को ठीक से पुनः सक्रिय नहीं कर सकता है और अंगों के सिस्टम खराब होने लगते हैं। लोहा और तांबा लाल रक्त कोशिका के गठन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये दोनों खनिज खुबानी में मौजूद हैं, जिससे यह चयापचय को बढ़ावा देने और शरीर को ठीक से काम कर रखने के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। खुबानी के बीज हैं कैंसर के इलाज में लाभकारी। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि कैरोटीनोइड और अन्य एंटीऑक्सीडेंट यौगिक के कारण खुबानी के बीज कैंसर के उपचार में सहायता करते हैं। यह कोई आश्चर्य नहीं है कि ये मुक्त कणों के लिए एक खतरा होते हैं। मुक्त कण सेलुलर चयापचय के खतरनाक उप उत्पाद होते हैं जो कि स्वस्थ कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाओं में अपने डीएनए को बदल सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट इन हानिकारक यौगिकों को बेअसर करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि शरीर कैंसर, हृदय रोग, अल्जाइमर रोग और जल्दी बुढ़ापे जैसी स्थितियों को उत्पन्न ना होने दे। खुबानी सीधे कैंसर के जोखिम को कम करने के लिए जुड़ा हुआ है।
इसके अलावा ये आपको अस्थमा से भी बचाता है। जी हाँ, खुबानी अस्थमा रोग से आपको बचाता है। यह भी माना जाता है कि खुबानी तेल प्रकृति में अस्थमा को खत्म करने वाला है और यह इस रोग और इससे संबंधित लक्षणों के उपचार में मदद करता है। इसके आवश्यक तेलों के कारण इसमें कुछ कष्टप्रद और उत्तेजक गुण होते हैं। इन गुणों में से एक फेफड़ों और श्वसन प्रणाली पर दबाव और तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है, जिससे अस्थमा के दौरे को शुरू होने से पहले ही रोका जा सकता है। सूखे खुबानी आपके वजन को कम करने के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। खुबानी में कैलोरी की कम मात्रा होती है और फाइबर सामग्री उच्च मात्रा में होती है, जो आपकी चयापचय दर में सुधार करती है और पाचन, इसके साथ साथ विषैले तत्वों के निष्कासन में शरीर प्रक्रियाओं को भी बेहतर बनाती है। इसीलिए वजन को कम करने के लिए खुबानी का उपयोग करना बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन अधिक मात्रा में सूखे खुबानी खाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि उसका लॉस भी आपको हो सकता है, जो आगे हम आपको बताएंगे। एप्रिकॉट के फायदे आपकी प्रेगनेंसी में भी होते हैं। जी हाँ, खुबानी के फायदे आपको प्रेगनेंसी के दौरान भी मिलते हैं। सूखे खुबानी प्राचीन समय से ही बांझपन, रक्तस्राव और ऐंठन का इलाज करने के लिए सलाह दी जाती रही है। इसमें मौजूद विटामिन ए, सी, ई और साथ ही फास्फोरस, सिलिकॉन, कैल्शियम, लोहे यानी कि एनीमिया से बचाता है लोहा, जो हमने पहले ही बताया आपको, और पोटेशियम जैसे खनिज जो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण प्रदान करते हैं। सूखे खुबानी पेस्ट का उपयोग योनि संक्रमण के इलाज में भी किया जाता है। ये तो रहा खुबानी का फायदा दोस्तों, लेकिन किसी भी औषधि के फायदे के साथ साथ अगर आप ज़्यादा मात्रा में उसका सेवन करते हैं तो आपको नुकसान भी देता है। इसीलिए इसे भी जानना ज़रूरी होता है, बल्कि इसे जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। फ़ायदों को तो हम जानते हैं तो उसे उठा सकते हैं, लेकिन नुकसानों को तो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अस्वस्थ न हों। इसीलिए आइए जानते हैं खुबानी को ज़्यादा मात्रा में या फिर किन किन बीमारियों में नहीं सेवन करना चाहिए। खुबानी खाने के कोई खतरा नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को इसके सेवन से एलर्जी हो सकती है। इसीलिए पहले थोड़ा खा करके टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको एलर्जी है तो इसका सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के शरीर में अलग अलग तरह की एनर्जी होती है, अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। इसीलिए किसी को किसी चीज़ से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज़ से। इसीलिए पहले टेस्ट ले लेना चाहिए, इसके बाद ही आपको सेवन करना चाहिए। इसके अधिक सेवन से निम्न रक्तचाप से पीड़ित लोगों पर इसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। इसीलिए निम्न रक्तचाप वालों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मधुमेह रोगियों के लिए सूखे खुबानी का सेवन वांछनीय नहीं होता है। खुबानी के बीज में जहरीला रसायन साइनोइड का उच्च स्तर पाया गया है, इसीलिए लोगों को खुबानी के बीज खाने से बचना चाहिए। एक ही समय में 30 या उससे अधिक बीज का सेवन जानलेवा साबित हो सकता है। इसीलिए खुबानी का सेवन जो है इन सावधानियों को ध्यान में रख करके तभी करना चाहिए। इसके बाद आपको हमने जो भी बताया पहले अभी आपको फ़ायदे, वो फ़ायदे आपको मिलते हैं। यानी कि अति क्या न बोलता, अति क्या न चुप, अति की न छाँव, अति की न धूप, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति किसी भी मामले में नहीं होनी चाहिए। आप चाहे वो खान पान हो, चाहे आपकी जीवन शैली हो, या फिर रिश्ता हो, नाता हो, कहीं भी अति नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका लॉस होने लगता है। तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए दोस्तों। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।